3 मार्च 2026 रात के ठीक 2:17 मिजोरम और म्यांमार की सीमा से कुछ किलोमीटर दूर फैला घना जंगल, जहां सामान्य दिनों में सिर्फ बारिश, कीड़ों की आवाज और सीमा पर गश्त करते जवानों के कदम सुनाई देते हैं। उस रात वहां कुछ और चल रहा था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के गुप्त सर्वेलांस ड्रोन ने जंगल के भीतर असामान्य हलचल रिकॉर्ड की। काले तिरपालों से ढके कुछ बड़े बॉक्स, सैटेलाइट फोन के कमजोर सिग्नल और ऐसे विदेशी चेहरे जो इस इलाके में कभी दिखाई नहीं देते थे। शुरुआत में ये केवल एक साधारण तस्करी ऑपरेशन लगा, लेकिन अगले 72 घंटों में जो जानकारी सामने आई उसने दिल्ली तक बैठे अधिकारियों की नींद उड़ा दी। दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के मुख्यालय के अंदर लगातार मीटिंग्स चल रही थीं। कुछ इंटरसेप्टेड कॉल्स में ड्रोन पार्ट्स, सीमा पार ट्रांसफर और अगले चरण जैसे शब्द बार बार सुनाई दे रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन सिग्नलों में एक अमेरिकी नागरिक की मौजूदगी दर्ज हुई थी। उसका नाम था मैथ्यू वैन डाइक, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पृष्ठभूमि केवल एक आम पर्यटक या पत्रकार जैसी नहीं लग रही थी। उसके डिजिटल रिकॉर्ड में युद्ध क्षेत्रों की यात्राएं, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स से संपर्क और ऐसे इलाकों में गतिविधियां मिली जहां अक्सर सीआईए, निजी हथियार नेटवर्क और विद्रोही गुटों की छाया देखी जाती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एजेंसियों को एहसास हुआ कि मामला केवल घुसपैठ का नहीं था। म्यांमार सीमा के पार सक्रिय कुछ उग्रवादी गुट पिछले कई महीनों से नई तकनीक हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। छोटे लेकिन घातक सर्वेलेंस ड्रोन्स, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइसेस और ऐसी मैपिंग टेक्नोलॉजी जो सेना की मूवमेंट तक ट्रैक कर सकती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पूरा नेटवर्क हवाला चैनलों और विदेशी क्रिप्टो वॉलेट्स के जरिए फंड हो रहा था। सवाल ये था कि आखिर भारत के पूर्वोत्तर में इतनी गुप्त तैयारी क्यों की जा रही थी। उसी दौरान अजीत डोवाल के कार्यालय में लगातार बंद दरवाजों के पीछे बैठकें होने लगीं। भारतीय खुफिया एजेंसियों को डर था कि अगर ये नेटवर्क पूरी तरह सक्रिय हो जाता तो आने वाले महीनों में सेना के कैंप, रेलवे नेटवर्क या किसी रणनीतिक ठिकाने पर हाई प्रिसिजन ड्रोन अटैक्स की कोशिश की जा सकती थी। दुनिया पहले ही यूक्रेन और पश्चिम एशिया में ड्रोन वॉरफेयर का असर देख चुकी थी, लेकिन अब वही तकनीक भारत की सीमाओं के भीतर दिखाई देने लगी थी। ये केवल आतंकवाद नहीं था, ये आधुनिक युद्ध का नया चेहरा था, जहां दुश्मन बंदूक लेकर सीमा पार नहीं करता, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर बैठकर सिस्टम के अंदर घुस जाता है। एनआईए ने कई दिनों तक बिना किसी सार्वजनिक घोषणा के सर्वेलेंस जारी रखा। सीमा के पास मौजूद कुछ सेफ हाउसेस को ट्रैक किया गया। एजेंसियों ने पाया कि विदेशी नागरिक लगातार अपने लोकेशन बदल रहे थे और इनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए संपर्क बनाए हुए थे। फिर आया 9 मार्च 2026 की सुबह का वो ऑपरेशन, जिसे पूरी तरह क्लासिफाइड रखा गया। भारतीय सुरक्षा बलों ने एक साथ कई जगहों पर रेड की। जंगल के बीच बने अस्थायी ठिकानों से ड्रोन कंपोनेंट्स, सैटेलाइट ट्रांसमीटर्स, नक्शे और इनक्रिप्टेड हार्ड ड्राइव्स बरामद हुई। उसी ऑपरेशन में मैथ्यू वैन डाइक समेत कई विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली डर उन हार्ड ड्राइव्स में छिपा था, क्योंकि शुरुआती फोरेंसिक रिपोर्ट्स में कुछ भारतीय शहरों के संवेदनशील इलाकों की इमेजरी मिली। कुछ फाइल्स में पावर ग्रिड्स और स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन से जुड़ी जानकारी होने की आशंका जताई गई। अगर ये सच था तो ये केवल बॉर्डर इंसर्जेंसी नहीं, बल्कि भारत के खिलाफ मल्टी लेयर्ड हाइब्रिड वॉरफेयर का संकेत था। एक ऐसा युद्ध जिसमें साइबर अटैक्स, ड्रोन्स, मिस इन्फॉर्मेशन और स्लीपर नेटवर्क्स सब एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक इस मामले पर खामोशी बनी रही। आधिकारिक बयान सीमित थे, लेकिन खुफिया गलियारों में हलचल तेज हो चुकी थी, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि पकड़े गए लोग कौन थे। असली सवाल ये था कि उनके पीछे कौन था। क्या ये केवल निजी नेटवर्क था, या फिर किसी बड़े जियोपॉलिटिकल खेल की छोटी सी परत जिसका पूरा चेहरा अभी दुनिया के सामने आना बाकी है। भारत की सीमाओं पर अब युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं लड़ा जा रहा। आने वाले समय में सबसे खतरनाक हथियार शायद वो होगा जो आसमान में बिना आवाज उड़ता है और हमला होने से पहले दिखाई भी नहीं देता।